नमस्कार दर्शकों, जेके क्राइम वॉच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजेश खजुरिया। आज हम आपको जो है जिस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं उनका नाम है शहजाद अहमद खान। आमतौर वो पार्टी वर्कर भी है बीजेपी के, लेकिन ज़्यादा जो है वो समाज सेवा की जो सुर्खियों में नज़र आते हैं। तो मैं उनसे जो बीजेपी के क्या क्या काम हैं मैं उनसे जानना चाहूँगा। जी खान साहब, बताएंगे कि बीजेपी का आए दिन कोई ना कोई जो है अच्छा काम सामने आता है, लेकिन फिर भी अपोजिशन पार्टी जो है बार बार बीजेपी को जो है किसी न किसी मुद्दे को लेके जो है वो गिरती है। इस पर आप क्या रोशनी डालेंगे? भाई जी, मैं सबसे पहले तो आपको वेलकम करना चाहता हूं कि आपका जो चैनल है ये हर जगह पे आप पहुंचे हुए होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, उसी पेड़ पे लोग पत्थर मारते हैं जिस पेड़ के साथ कोई फल होता है। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली पार्टी है। जितना काम इस पार्टी ने 70 साल में किया है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पार्टी ने इतना काम किया हो। आप मुझे बताएं कि इस 70 साल में वो काम हुए हैं जो काम आज दिन तक आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ था। ये हमारा पुंछ जो है ये बॉर्डर इलाका है। इन लोगों ने 1947 में भी एक जंग लड़ी पाकिस्तान के खिलाफ, 1965 में भी और 1971 में भी। फिर उसके बाद यहाँ पे मिलिटेंसी का दौर रहा और मिलिटेंटों के साथ जमकर इन्होंने मुकाबला किया। और आज आप देख सकते हैं कि पुंछ के अंदर मिलिटेंसी का जो है वो खात्मा है। और ख़ास करके जो कुछ पैदा भी हुआ था, जो हुआ भी था, तो वो इन जो हमारी रियासत के अंदर जो तंजीमें थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो और पीडीपी हो, इन लोगों ने इनका ये फैलाया हुआ ये एक जाल था जो लोग यहाँ पे मतलब कोई तामीर और तरक्की नहीं होने देते थे। आज आप देख लें, आपने कभी ये ख्वाब में नहीं सोचा था कि जम्मू से पुंछ नेशनल हाईवे जो है वो बनेगी। आपने कभी ये नहीं सोचा था कि जम्मू और पुंछ जाते वक्त आपको यहाँ पे टनल के जरिए से आप क्या कहते हैं कि जम्मू तक पहुँच पाएंगे। आपने कभी ये नहीं सोचा था कि कश्मीर नेशनल हाईवे, मैं ये कहूँगा कि अब तो कितने अरसे से वो चल रही थी। आपने देखा कि कश्मीर के अंदर भी टनल बने हैं और उस फासले को भी कम किया। अब आप देखें कि ये मुगल रोड के अंदर भी टनल बनने जा रहा है। मैं ये आपसे कहूँगा कि उसको भी आप छोड़ दीजिए। आप ये देखें कि जब किसी घर में एक आदमी बीमार हो जाता है, वो परेशान हो जाता था कि मैं अपने बच्चे का इलाज कैसे करूँ, तो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐसा काम किया कि किसी आदमी को किसी के पास जाने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं रही। उन्होंने 5 लाख तक एक आदमी को, अगर एक घर में 5 लोग हैं, अगर 5 आदमी हैं तो 5 के 5 को उन्होंने एक कार्ड दिया है जिस कार्ड से वो अपना इलाज जो है वो फ्री में करवा सकते हैं 5 लाख तक। अगर 5 आदमी करके तो वो 25 लाख तक फ्री कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे क्या होता था कि 100 रुपया या 200 रुपया ये जो बुजुर्ग लोग होते थे या जो बीमार होते थे उनको वो दिया जाता था, क्या कहते हैं उनकी, तो वो भी 100 में से 10 आदमी को मिलता था। तो आज आप देखें कि पेंशन जो है वो 2000 मतलब जो है वो की गई है। फिर उसके बाद आप देखें कि ये जो IAY के मकान जब उस वक्त आते थे, तो IAY का मकान जो है वो पूरी पंचायत में 1 मकान या 2 मकान या 3 मकान दिए जाते थे, तो उस पर भी वो 15,000, 20,000 और 25,000 थे। आज आप अंदाज़ा लगाएं कि एक पंचायत के अंदर 300, 250 जो है वो मकान दिया जा रहा है और एक आदमी को 1.5 लाख रुपया दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ आप ये भी देखें, मैं तो ये मुबारकबाद दूंगा LG साहब को भी और उसके साथ होम मिनिस्टर साहब को और ख़ास करके नरेंद्र भाई मोदी जी को कि उन्होंने, आपने देखा कि अभी 5 मरले ज़मीन का भी ऐलान कर दिया गया है कि जिस आदमी के पास रहने के लिए जगह नहीं है उसको मकान भी दिया जाएगा और उसको ज़मीन भी दी जाएगी। और उसके साथ साथ आप अभी देखिए कि कल हमारे गवर्नर साहब ने जो ऐलान किया है कि हर फीकस को 5 किलो राशन जो है वो मतलब फ्री में जो है वो दिया जाएगा एक घर में। और अगर उस घर में 5 लोग हैं तो वो 25 किलो लेंगे, अगर उस घर में 10 लोग हैं तो वो 50 किलो लेंगे। फिर उसके बाद लोगों ने कहा जी कि हमें राशन जो है वो आम नहीं मिलता है, उस राशन को भी फिर आम किया गया। आप देखिए कि जब इनकी सरकारें थी तो राशन 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये किलो मिलता था। आज अगर राशन का रेट 35 रुपये है, उसमें भी 9 रुपये सब्सिडी देके जो खरीदने वाला आदमी है उसको 24 रुपये या
₹25 किलो में राशन मिलेगा। खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इतना कुछ होने के बावजूद बीजेपी की तरफ से हर फैसला जो है कुछ 1-2 महीने के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा जो है बीजेपी करती है। तो मेरा सवाल ये है कि अपोजिशन जो है बार बार बीजेपी को क्यों घेरती है कि ये नौकरी नहीं दे रहे हैं, लोग इनसे परेशान हैं, लोग इनसे तंग हैं। तो अपोजिशन बार बार क्या वजह कि अपोजिशन क्यों जो है बीजेपी को बार बार जो है घेराव में ला रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ओपोजिशन की जो ज़मीन है वो पाँव के नीचे से खिसक चुकी है। मैं कल की बात आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो किस अंदाज से काम कर रहे हैं। मुझे ये आप अब देखिए कि कल फ्लड का मतलब ये बेमौसमी बारिशें हुई हैं। सबसे बड़ी दुख तो हमें ये बात आती है कि हमारे फौजी 2 नौजवान जो थे वो दरिया के अंदर बह गए थे, और शुक्र है कि हमने सुना है कि उनकी डेड बॉडियाँ जो हैं वो मिल चुकी हैं। मैं इस आपकी मीडिया के वसादत से मैं जो फौजी हैं उनके माँ बाप को राज अकीदत पेश करता हूँ, और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनके माँ बाप को सब्र जमील अता कर, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर खास करके रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर वो 2 फौजियों का नुकसान नहीं हुआ, ये हमारे हर घर का नुकसान हुआ है। क्योंकि फौजी जो है वो हमारे देश की रक्षा करता है, वो दिन को जागता है, रात को जागता है, दिन को जागता है, और हम आराम से दिन को भी सोते हैं और आराम से रात को भी सोते हैं, क्योंकि हमारी फ़ौज एक बहुत बड़ा अच्छा काम करती है, और उस फौज की वजह से अल्लाह ताला हमारी फ़ौज को सलामत रखे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि कल आप देखें कि जब नेशनल हाईवे था, नेशनल हाईवे के अंदर पस्सी पड़ी और हमारी यात्रा जो है वहाँ पे उसमें भी काफ़ी परेशानी और काफ़ी दिक्कत आई। उसके बाद यहाँ मंडी डिस्ट्रिक्ट पुंछ हवेली कंस्टिट्यूंसी है, और तहसील मंडी के साथरा मुकाम पर अचानक ऊपर से पस्सी आई, ज़मीनें अब बारिश की वजह से खिंच चुकी हैं, और 5 गरीब लोगों का नुकसान हो चुका है। और मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारी पार्टी और पार्टी का रहबर, आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको ये कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला है, और महबूबा मुफ्ती है पीडीपी की, कांग्रेस का कोई और आदमी है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट जो है वो रविंद्र रैना है, और प्रेसिडेंट मुझे फ़ोन करके वीडियो कॉलिंग करता है और मुझे कहता है भाई आप कहाँ हो, पूरी तौर पे मौके पे पहुँचे और जाके मुझे वहाँ से वीडियो कॉल करें, और वीडियो कॉल करके मुझे वहाँ की हालात जो है वो बताएं। अब मैं जब वहाँ पे पहुँचा, मैंने जब जाके वहाँ देखा तो वाकई ही वहाँ 5 दुकानें जो थी उनमें काफ़ी नुकसान हो चुका था, और वहाँ पे उस वक्त SHO मंडी जो था वो मौके पे मौजूद था, और तहसीलदार मंडी जो था वो मौके पे एडमिनिस्ट्रेशन वाली मौके पे मौजूद थी। वहाँ से जाके मैंने फिर एडिशनल DC से फ़ोन पर भी रब्ता किया, और उसके बाद मैंने वीडियो कॉलिंग की, और उन लोगों के साथ रविंद्र रैना साहब ने खिताब किया और लोगों को कहा कि आपकी 5 दुकानें गिर चुकी हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे उन लोगों को कहा, उन लोगों की हौसला अफजाई की। मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे कोई वर्कर हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा लीडर हो, वो इस वक्त लोगों के बीच में है और लोगों के वो काम कर रहे हैं। मैं आपको ये कहूँ कि 70 साल से हमारे लोग जो हैं, पहाड़ी लोग जो थे वो रुले हुए पहाड़ी थे, उनको किसी ने ST स्टेटस का देने के लिए नहीं कहा। ये रविंद्र रैना साहब ने उनकी काशों से, और होम मिनिस्टर ने यहाँ पे ऐलान किया, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र भाई मोदी जी ने, उनने वहाँ से ऐलान किया, और ये आप मुझे दिखाएं कि गुज्जर और पहाड़ियों को भी इन्होंने आपस में बांध के रखा हुआ था। आज गुज्जर और पहाड़ी जो हैं वो दोनों भाई भाई हैं। अब सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं। अब इनके पाँव जो है ना, इनके पाँव जो हैं वो ज़मीन पर नहीं है। अब ये कभी कभी एक कोई ना कोई कभी कोई एक रास्ता पकड़ते हैं, कभी दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बार, आप यकीन माने कि मैं आपको ये कहूँगा कि जिस तरीके से वो काम कर रही है इस वक्त, मुझे लगता है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत होगी, और बगैर किसी के साथ मिले बगैर भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर। जी खान साहब, आखिरी सवाल, JK क्राइम वॉच के चैनल के माध्यम से आप आम लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं ये जो देखिए इस वक्त बारिशों का मौसम है, तो मैं अपने भाइयों से सबसे पहले तो ये अपील करूंगा कि इस वक्त बगैर किसी मकसद के आप ट्रैवलिंग ना करें, सफ़र ना करें। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो देख सुन के करें। दरियाओं के किनारा
आप अपने माल वेशियों को और इसको ना भेजें, अपने बच्चों पे पूरा ध्यान रखें, क्योंकि इस वक्त बेमौसमी बारिशें हैं, हो सकता है कि आपके घर को नुकसान ना हो जाए। और दूसरी बात ये कहूँगा कि ये जो 70 साल जिन लोगों ने यहाँ पे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत की, और उन लोगों से ये भी अपील करूँगा कि एक बार आप तब्दीली लाएँ और आपने रियासत जम्मू कश्मीर को अगर आप खुशहाल देखना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। जी शुक्रिया। खान साहब ने पूरी तफसील में बताया। जब से भारतीय जनता पार्टी जो है इसकी सरकार आई है, आप देखते हैं कितने बड़े बड़े चैलेंज थे। जैसे खान साहब ने बताया कोरोना काल का पीरियड हो, बॉर्डर पे जो है वायलेशन हो, तो कश्मीर के जो हालात हैं वो किस तरीके से बीजेपी पार्टी ने उन हालातों के साथ लड़ने के बाद भी जो है गरीब आवाम का जो है पूरी तरीके से ध्यान रखा, और हर दिन नया कोई ना कोई जो है भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों को लेकर जो है कोई ना कोई फैसला जो है वो सामने लाती है। जेके क्राइम वॉच की टीम की ओर से राजेश खजूरिया की जय रिपोर्ट।